वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा संसार एक परिवार। मोदी बन गए महान। 7 शहर 500 बैठकें 19 देश 3 दिन। मोदी ने खींच दी कभी ना मिटने वाली लकीर। आधी रात लग गई सबसे बड़ी डील पर मुहर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में बदल दी दुनिया की सियासत। कैसे मोदी ने एक शिखर सम्मेलन से भारत को बना दिया विश्व गुरु। 3 मिनट में सबूत देकर 56 इंच का हो जाएगा सीना। पहले बाइडेन से की 77 मिनट बाद 29 मुद्दों पर बन गई सहमति। भारत की धरती पर एक दिन में उतरे इतने जहाज के रंगीन हो गया आसमान। गिनता रह गया पाकिस्तान। हिंद के शेर ने दुनिया में मचा दिया कोहराम। सिस्टम देख दुनिया परेशान। वीडियो कर दे शेयर अगर आपको भी है मोदी पर गुमान। आज से लगभग 1 साल पहले नवंबर 2022 का वो दिन याद कर लीजिए जब बाली शिखर सम्मेलन में मोदी को 2023 की G20 अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस वक्त मोदी ने कहा था कि कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता से भरी रहेगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे और आज मोदी की बातें सच होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मोदी के एक कदम ने भारत को विश्वगुरु बनने के और करीब ला दिया, क्योंकि जो भी देश G20 की अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच सहमति बनाने पर होता है। इस बार G20 में 20 नहीं बल्कि 19 देश शामिल हुए। इसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस और जर्मनी समेत इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। इसकी सबसे खास बात यह है कि हर साल अध्यक्ष देश अपने अनुसार कुछ देशों को और संगठनों को मेहमान के तौर पर इसमें बुलाते हैं और भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड के साथ साथ नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE को आमंत्रित किया है। G20 में शामिल देशों का प्रभाव कितना है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये सारे देश दुनिया की 60% आबादी है और ये इन देशों का पूरा दुनिया की GDP में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% की भारी भरकम हिस्सेदारी है। अभी तक G20 की 17 बैठकें हो चुकी हैं और 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। इतने मजबूत और प्रगतिशील देशों को अपने देश में बुलाकर मोदी ने बता दिया कि भारत को किसी भी मोर्चे पर कम नहीं आंका जाए, क्योंकि G20 में भारत की भूमिका कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं है। G20 सम्मेलन में 3 स्तरों पर भारत की जरूरत सबसे ज्यादा और जरूरी है। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर भारत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बटी हुई दुनिया में भारत को अग्रणी भूमिका निभाते हुए लंबे समय तक छाप छोड़ना एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा विकासशील देशों के साथ मिलकर उनके मुद्दों को प्राथमिकता के साथ रखना भी भारत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात है क्षेत्रीय स्तर की। भारत वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा है, जिसकी वजह से दक्षिण एशिया के बाकी देशों को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत की ही है। और तीसरी है घरेलू। आज सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। ऐसे में G20 के द्वारा दुनिया भर में भारत के बढ़ते कद का घरेलू माहौल में साबित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत अपने इस मौके को भुनाते हुए प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रयास करेगा और साथ ही साथ विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर सबके होश उड़ा देने वाले प्रदर्शन करना चाहेगा। पीएम मोदी का भी लक्ष्य है कि जब देश आजादी के 100 सालों का जश्न मना रहा होगा उस वक्त भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। आज दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि अब भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शायद यही कारण है कि G20 अध्यक्षता थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य रखी गई है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि पिछले साल 8 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने G20 का लोगो लॉन्च करते हुए G20 थीम यानी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 के लोगो को तिरंगे के रंग में डिजाइन किया गया है, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का एक अहम प्रतीक है। और इस महान तिरंगे की शान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है।